Good morning students, become semester 3 cost accounting. This is your new book as per NEP 2020. आपका जो नया सिलेबस अभी बीकॉम सेमेस्टर 3 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें जो आपकी ये नई बुक है वो मैं आपको एक बार उसका पूरा लुक देना चाहूँगी. अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो इफ़ यू डोंट हैव एनी सेकेंड, इफ़ यू डोंट हैव टू गिव एनी सेकेंड थॉट अबाउट द प्राइस ऑफ द बुक कि भाई इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा और सारी बुक्स के लिए सोचना पड़ेगा, तो देर इज़ नो नीड टू बाय अ न्यू बुक. आपको कोई ज़रूरत नहीं है नई बुक खरीदने की. अगर फाइनेंशियल थोड़ा सा भी आपको सोचना पड़े, 455 की बुक है. जो आपकी यूनिट है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 यूनिट आपके लास्ट ईयर के बीकॉम सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1 जो पुराना सिलेबस है सेम है. सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग आपका बीकॉम सेमेस्टर 4 का चैप्टर है. तो अगर आपके पास ऑलरेडी पुरानी बुक अवेलेबल है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेमेस्टर 4 की इस यूनिट की अरेंजमेंट करनी है, बाकी 3 यूनिट पुराने हैं. और अगर ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है तो गो फॉर एंड बाय अ न्यू बुक. मैंने ये नई बुक खरीदी है सिर्फ आप लोगों के लिए, और एक और वजह थी कि मैंने ये सोचा था कि लास्ट में मुझे लेटेस्ट पेपर मिलेगा, क्योंकि 24-25 की बुक है. दिस इज़ द एडिशन लेटेस्ट 24-25. तो मुझे ऐसा था कि 22-23 के पेपर शायद अवेलेबल होंगे, बट देर इज़ नो लेटेस्ट पेपर इन द लास्ट सेक्शन. बट स्टिल यूनिट कॉस्टिंग में मुझे लास्ट सम यूनिवर्सिटी 2023 का मिला हुआ है, तो मैं डेफिनेटली ये 44 नंबर का जो सम है यूनिट कॉस्टिंग का 23 का, वो मैं आपको एक लेक्चर में करवा दूंगी. तो आज इस पर्टिकुलर बुक में से हमें करना क्या है, हमें बुक में से कुछ नहीं करना है. दिसंबर 23 का जो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको मटेरियल लेबर सॉल्व करवा दिए हैं, जहाँ तक मुझे याद है. यस, मैंने मटेरियल लेबर सॉल्व करवाए हैं. मैं आपको आप चैनल पे ऑलरेडी ओवरहेड के काफ़ी अच्छे सम्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, और कुछ सम्स तो ऐसे हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको दूसरे कोई सम की प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है. और अगर टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगी. मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ. डिपेंड करता है कि मुझे इससे अच्छा कोई सम मिलता है आपकी बुक में से ही, जो इससे ज़्यादा वैरायटी रखता हो, तो मैं उसे सॉल्व कराऊंगी. आज मैं आपको इसके जो MCQs हैं 23 के, वो सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 2019 से लेके या 18 से लेके, यानी कि 5 साल के MCQ आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग दिस 2023. तो मैंने सोचा कि पहले 23 के MCQ करवा दूं, ताकि बच्चों के 14 मार्क्स सिक्योर हो जाए, क्योंकि 10 मार्क्स, अब 10 मार्क्स होंगे, वो सिक्योर हो जाए. क्योंकि अगर आप 5 साल के MCQ चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10 मार्क्स आसान है आपके लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द MCQ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द MCQ. ये प्रिंट है, पर मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्टिंग मैथड. इसमें से कौन सी कॉस्टिंग मैथड नहीं है. यूनिट 1 की थ्योरी करके जाना, और ख़ास करके कॉस्टिंग मेथड एंड कॉस्टिंग टेक्निक. कॉस्टिंग मेथड और कॉस्टिंग टेक्निक दोनों अलग बात है. कॉस्टिंग मेथड में मार्जिनल कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग टेक्निक है, मेथड नहीं है. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्टिंग टेक्निक. प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग की मेथड है, टेक्निक नहीं है. तो ये खास आपको ध्यान रखना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट मटीरियल इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. Most profitable quantity to purchase is called economic order quantity. In stores bean card the following cost is stated. bean card में कोई भी cost नहीं होती है. bean card की एक theory है, वो आप ready करके जाना. Which of the following document is used for issuing material to the production. तो मटीरियल रिक्वाइजेशन नोट जो होता है वो हम इश्यू करते हैं. आप जब डिफरेंट स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, उसमें ये आएगा. Indirect labor such as labor paid for the machine maintenance is included in factory overhead. Simple. When employee is given wages according to unit he produced, then it is called piece work based system, यानी piece work card. आप यूनिट के बेस पर देते हैं तो piece work, आप टाइम के बेस पर देते हैं तो टाइम वेज. From which of the following incentive based system worker also get share in the profit and management. तो को पार्टनरशिप में उनको प्रॉफिट मिलता है. ये MCQ काफ़ी बार पूछा है. और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि 23 के MCQ जो है वो काफ़ी पिछले 2-3 सालों के सेम नहीं है. जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में ये होता है कि रिपीट MCQ काफ़ी होते हैं, पर ये अलग है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज अ पीरियड कॉस्ट. ऑफिस रेंट इज अ पीरियड कॉस्ट. द कैंटीन एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री इज अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट.
कैंटीन एक्सपेंस फैक्ट्री के वर्कर पर होता है, पर अगर आप हर एक डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी होता है, क्योंकि कैंटीन में हर एक खाना खाने आएंगे, वर्कर, एम्प्लॉय, एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट रिलेवेंट टू फैक्ट्री एक्सपेंस? इसमें से कौन सा खर्चा फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेवेंट नहीं है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि पावर बिल और प्लांट इंश्योरेंस फैक्ट्री रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक्सपेंस, मेरे हिसाब से ये दोनों ही जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट वेजेस एज वेल एज कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक्सपेंस ये ऑफिस से रिलेटेड है और ये आपके प्राइम कॉस्ट से है। पर अगर किसी एक को चूज करना हो तो आई विल प्रेफर कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक्सपेंस, क्योंकि वो फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद का है। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक्सपेंस ऑफिस में चला जाता है तो फैक्ट्री के बाद आएगा, फैक्ट्री के पहले डायरेक्ट वेजेस आ जाता है। सो यहाँ पर हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक्सपेंस को प्रेफर करेंगे। तो ये हो गया आपके एमसीक्यू के आंसर। यहाँ पर एमसीक्यू मैंने जैसे कहा कि आप 5 साल के देख के जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डू दिस यूनिट कॉस्टिंग क्वेश्चन जो आपका इस सेमेस्टर में है। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल दिए हैं यूनिट कॉस्टिंग के बेसिक के, आप उसे देख लीजिए, फिर मैं ये कराती हूँ तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।